गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आज संडे का दिन 25 सितंबर और आज कल रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जो आज संडे स्पेशल ट्रेनिंग होनी थी 1600 मीटर की दौड़, उसके बाद चिन अप, चेस्ट और रिटन एग्ज़ाम, वो आउटफील्ड में होना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए जो कैप्टन साहब हैं उन्होंने जो जितने भी रिटर्न वाले बच्चे हैं और कुछ नए बच्चे हैं उनको अपने ही निवास स्थान के पास बुला के इकट्ठा किया है और जो भी रिटर्न एग्ज़ाम का पेपर होना था उनको सभी को हार्ड कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है और रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है अभी। और आप देख रहे हैं कैप्टन साहब को सुबह से ही 5 बजे से ही बच्चों को एक जगह पे बैठा के उनको जनरल नॉलेज की चीज़ें, जनरल साइंस की चीज़ें बता रहे थे। और क्योंकि आउटसाइड लगातार बारिश चल रही है तो कोई भी एक्टिविटी होना पॉसिबल नहीं था और नदी का जल स्तर भी बहुत बढ़ चुका है। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को जो भी रानीखेत में अग्निवीर की पहली भर्ती हुई थी उनका रिटर्न एग्ज़ाम होना है और उसके बाद अगले ही दिन 17 अक्टूबर को रिलेशन की भर्ती, जो रिलेशन वाले हैं उनकी भर्ती स्टार्ट होने वाली है। उसकी भी तैयारियां युवा कर रहे हैं और कुछ नए युवा अभी ट्रेनिंग में जुड़े हैं। और आपको बता दें कि जो रिलेशन की भर्तियां देश के अलग अलग शहरों में, अलग राज्यों में चल रही हैं, अलग अलग जगह, उसमें भी हमारे कुछ युवा अभी फिजिकल और मेडिकल फिट हुए हैं, जिसमें एक संजय परिहार हैं खोली से, वो फिजिकल और मेडिकल दोनों फिट हो चुके हैं और वो रिटर्न एग्ज़ाम में पहुंच चुके हैं। उसकी भी बहुत बहुत सभी को बधाइयाँ आप कैप्टन साहब को, उनका जो मेहनत थी वो रंग ला रही है। तो भी आप देख रहे हैं युवाओं को जो रिटर्न एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है उसको रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और युवाओं को जो पढ़ाने के लिए, नॉलेज देने के लिए वाइट बोर्ड, मार्कर, छोटी सी जितनी भी चीज़ें आवश्यकता होती हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। और जो क्वेश्चन पेपर फ्रेम किया गया है, इन्हीं के जो आर्मी का रिटर्न एग्ज़ाम होना है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर फ्रेम किया गया है। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, जनरल साइंस और जनरल स्टडी, चारों को जो कॉम्बिनेशन है वो क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। उसी को देखते हुए बच्चों की तैयारियां कराई जा रही हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं? बढ़िया सर। कैसे चल रही ट्रेनिंग वगैरह? बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है सर। रिटर्न एग्जाम वालों की बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। चलिए, तो आज बारिश के कारण जो आउटफील्ड में जो एक्टिविटीज होनी थी, 1600 मीटर की दौड़ है, चिन अप है, चेस्ट है, रिटर्न एग्जाम है, वो नहीं हो पाएगी क्योंकि रात भर से क्या हो रही है, बारिश हो रही है। ठीक है, तो आज सर ने यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही थी आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा वो है। तो आज की जो कुछ ना कुछ, क्योंकि हम संडे को कुछ ना कुछ मतलब गेन करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेते हैं कि क्या चल रहा है, आप अपने आप को अपडेट करते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन पेपर हम हर संडे को बना के लाते हैं, चाहे हम PDF फॉर्म में लाते हैं, हार्ड कॉपी के फॉर्म में लाते हैं। तो लास्ट 4-5 सालों से हर संडे को हम लोग कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम कराएं, जिससे कि हम लोग फिजिकल के साथ साथ जो हमारा एजुकेशन का जो वो है उसमें भी हम अपडेट रहें। ठीक है, जिससे हमें आसानी हो जाती है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने की, जो आप रिटर्न में पहुंचते हैं उसमें। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है उसको स्टार्ट करते हैं। उसको हमने आर्मी के हिसाब से फ्रेम कर रखा है, जो आर्मी का रिटर्न एग्जाम होना है उसके हिसाब से इसको फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, संसार का सबसे बड़ा द्वीप। ओके, तो सबसे बड़ा जो आयरलैंड है इन वर्ल्ड, द बिगेस्ट आयरलैंड इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा, तो अंडमान निकोबार, न्यू गिनी, ग्रीनलैंड और मेडागास्कर। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? सी। ऑब्वियसली जो ऑप्शन नंबर सी है, ग्रीनलैंड। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखें तो टॉप पे उस साइड को बहुत बड़ा जगह ग्रीनलैंड लिखा रहता है। ठीक है, वो सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, और आई थिंक सेकंड वन इज द न्यू गिनी, इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। जो दूसरा है न्यू गिनी है। ठीक है, सेकेंड सबसे बड़ा। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन नंबर सी आप अपने क्वेश्चन पेपर में टिक कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। ठीक है, और आपने कौन सा किया उसको आप क्रॉस चेक कर लें।
द क्वेश्चन नंबर 2, पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है कि पेट्रोल की गुणवत्ता कैसा पेट्रोल है, मतलब किसी चीज को जैसे हम दूध को लैक्टोमीटर से नापते हैं, तो हर चीज को मेजरमेंट करने के लिए उसको कैसा है क्या है, हर चीज को नापने के लिए कोई ना कोई यंत्र है। तो ऐसे पेट्रोल की गुणवत्ता मापने के लिए किससे है? ऑक्टेन संख्या, सिटेन रेटिंग, हाइड्रोमीटर, या इसमें से कोई नहीं? सॉरी, डेफिनेटली ऑक्टेन संख्या। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटेड टू द कंट्री एंड कैपिटल इन द वर्ल्ड। यू नो अबाउट दैट कि लगभग 200 कंट्रीज हमारे पूरे वर्ल्ड में है अप्रोक्सीमेटली। तो उसमें से हो सकता है कोई देश की राजधानी पूछ ले जाए, कोई करेंसी पूछ ले जाए। तो इसमें से छोटे सा हमने लिया है फ्रीटाउन। यहाँ पर आपको कंट्री कैपिटल दी है, आपको कंट्री बतानी है। कहीं पर कैपिटल दिया हो, देश कंट्री दी होगी, कैपिटल बताना होगा। बट यहाँ पर फ्रीटाउन किस देश की राजधानी है, कैपिटल दिया हुआ है और आपको उसका कंट्री बतानी है। फ्रीटाउन किस देश की राजधानी है? डोडोमा, रवांडा, सिएरा लियोन या बुल्गारिया? यस, एनीवन? ऑप्शन नंबर सी, सिएरा लियोन। सिएरा लियोन की राजधानी है फ्रीटाउन। ओके, बुल्गारिया की तो सोफिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स। ओके, क्रिकेट का पितामह कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को, ब्रायन लारा को, शेन वॉर्न को, डोनाल्ड ब्रैडमैन को? क्रिकेट का पितामह किसे कहा जाता है? नो, ऑप्शन नंबर डी, डॉन ब्रैडमैन को क्रिकेट का पितामह कहा जाता है। जैसे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, वैसे क्रिकेट का पितामह कहा जाता है, क्योंकि उनका जो एवरेज था, औसत था अप्रोक्सीमेटली 99। अपने लास्ट मैच में रिटायरमेंट में वो 0 में आउट हुए थे आई थिंक। तो अदरवाइज उनका 100 का औसत होता है, मतलब ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम्स जब भी वो रन में आते नॉट आउट रहते थे। बहुत अच्छा एवरेज था उनका, हर टाइम रहता। डॉन ब्रैडमैन इज ओके, सो ही इज नोन एज द पितामह ऑफ द क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में त्योहारों का शहर कहा जाता है, क्योंकि भारत में बहुत अलग अलग रिलीजन है, बहुत सारे धर्म जाति से लोग हैं। तो यहाँ त्योहार, हर प्रकार के हर महीने में कोई ना कोई त्योहार होता है। बट एक ऐसा शहर है जिसे त्योहारों का शहर ही कहा जाता है, क्योंकि बाल मिठाई का शहर अल्मोड़ा, जैसे संतरों का शहर नागपुर, या हर प्रकार के अलग अलग है ना। जैसे आप क्या कहते हैं, आगरा को पेठे का शहर कहा जाता है, तो अलग अलग कहा जाता है। तो ऐसे त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? ठीक है, कोलकाता, लखनऊ, बनारस, मदुरई? डेफिनेटली मदुरई, मीनाक्षी टेम्पल, मदुरई जो त्योहारों का शहर कहा जाता है। मदुरई को मंदिरों का शहर भी है, कुछ और भी है। मदुरई को ना सबसे ज्यादा मंदिर की है शहर मदुरई। नहीं भी सर, ठीक है, कोलकाता, लखनऊ, बनारस है, मदुरई। तो विच ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, 5 संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है, इसमें से एक संख्या निकालने पर औसत क्या हो जाता है? 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या होगी 35। Absolutely 35 is the correct answer of this question। कैसी होगी? इसमें क्या किया गया है? देखिए 5 संख्याएं हैं आपके पास, नंबर ऑफ जो वो है वो आपके पास कितने हैं? 5। ठीक है, तो आपके पास 27 है, तो 27 × 5 करेंगे कितना आएगा? 135। एंड आफ्टर दैट क्या हो रहा है? अब 4 हो जा रहा है। तो इसको आप, क्योंकि एक संख्या क्या हो रहा है निकाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है 25 ना। तो 25 × 20 पुनः 4 करेंगे तो कितना आएगा? 100। देन वी विल माइनस करेंगे, क्योंकि एक निकाल रहे हैं। तो व्हाट विल बिकम? 35। तो 35 इसका आंसर है। ठीक है, पहले 5 संख्याएं थी, 27 हो रहा था, तो एक संख्या निकाल दे रहे हैं, 25 हो रहा है। तो 25 × 4 100, तो दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। तो क्या हो जाएगा? 35 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए
तो वह संख्या 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा। तो वह संख्या क्या है? 18 क्या होगा? 18। अच्छा चलिए, मतलब संख्या आप x मान रहे हैं, कहने का मतलब क्या है? x मान रहे हैं। तो चलिए क्या करते हैं, 5 कोई संख्या है 5x, अच्छा -4, फिर तो एक संख्या के 5 गुना में 10 घटाया जाए माइनस, क्या क्या करना है? 10 घटाने पर कितना मिल रहा है? 4x प्लस 8। अब ये समीकरण आपका बन गया, मतलब क्वेश्चन को आपने पढ़ा और उसी के अकॉर्डिंग ये बना दिया। अब आप इसमें क्या करना है? x से एक साइड ले लीजिए, ये तो होगा। तो क्या करेंगे? 4x को यहाँ ले लेंगे, 5x माइनस 4x बराबर 8 प्लस 10। ये 8 ये माइनस यहाँ 10 माइनस में था तो वहां जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इतना तो जनरल चीज आप सभी को जानते हैं, ठीक है। तो 5x में से 4x घटाएंगे तो क्या होगा? x ओके बराबर 18। तो वह संख्या क्या होगी? 18। जो नए वाले को समझ में आ रहा है? बस जो क्वेश्चन में दिया गया वैसे ही फॉलो करते रहना। नेक्स्ट, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का क्या है? योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? तो ऐसे और उसमें क्या करना है? आपको गो थ्रू ऑप्शन करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो दे रखा जो ऑप्शन दे रखा है उसी को आप क्या कर लेंगे? उसी से आंसर निकाल देंगे। गो थ्रू ऑप्शन करेंगे तो जल्दी आसानी हो जाएगी। इसमें क्या है? 2 संख्याएं हैं, उनको मिला के कितना आ रहा है? 12 आ रहा है ना। जैसे पहला ऑप्शन है 39, तो इनको मिला के 12 आ रहा है, आपको पता ही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाएगा, 9 3 की जगह 9 ले लो, 9 की जगह 3 ले लो, कितना हो गया? हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना। यदि पढ़ते जाओ, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है, ठीक है। हाँ मतलब 93 से 39 घटाएंगे, नहीं 18 घटाएंगे, नहीं 39 घटाएंगे तो 18 आना चाहिए। 18 आना चाहिए। आ रहे हैं? नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब आप दूसरा ऑप्शन ले लीजिए 48, इन दोनों को मिला के भी 12 हो रहा है, आपको पता है 8 + 4। अब हम 8 को पहले ले लेते हैं, 4 को बाद में लेते हैं, ठीक है। इसमें से हम 48 घटाएंगे, क्या 18 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं 75, 7 और 5 12 हो रहा है, आपको पता है। तो हम 5 यहाँ पे ले लेंगे, 7 यहाँ ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें से 75 में से 57 घटाइए, कितना आ रहा है? 18। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। कभी इस तरह का होता है, गो थ्रू ऑप्शन कीजिए, वो जल्दी आसानी होती है आपको जो क्वेश्चन दिया उसमें क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, जो अंकों का योग है वो 12 है, सब में हो रहा है 3 और 9 4 8 7 5 5 7। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर देते, मतलब आपस में, मतलब 3 की जगह क्या कहते हैं 9 लिख दिया, 9 की जगह 3 लिख दिया जाए कर दे, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। तो 18 क्या ज्यादा हो रही है? तो आप देख लीजिए मूल संख्या क्या होगी? डी होगा, तो डी होगा। 57 ऑप्शन दोनों ऑप्शन से प्राप्त संख्या ना से ज्यादा बोलना है, सब प्राप्त संख्या ना होना है ना, ज्यादा होगा। वो डी वाला है, डी ऑप्शन नंबर डी। अच्छा 57 75 12 ज्यादा बोलना है, 18 ज्यादा कम है तो 57। ठीक है, उसी में देख लेते हैं। ऐसा वो नहीं है, मतलब 18 दोनों को आ रहा है ना। मतलब मेन चीज है कि मूल संख्या ज्यादा हो जाती है, जो अभी आई वो ज्यादा हो जाती है। तो मूल संख्या 75 है ना, तो उससे 18 ज्यादा लेगा। डी वाला ऑप्शन होगा। अच्छा 57 ना, 57 कर लेते हैं, तो ये 75 हो जाएगा, ठीक है। तो 75 से ये घटाएंगे तो 18, मूल संख्या से प्राप्त संख्या से मूल संख्या ज्यादा है।
ऑप्शन नंबर डी। डी राइट। मतलब इसका क्वेश्चन में यह है कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा। 18 ज्यादा है। मूल संख्या हमारी क्या है? 57। 57। और जो प्राप्त संख्या है 75। ये है। ये है। इसमें ये समझ है यहाँ पर क्या हो रहा है कि मूल संख्या हमारी 75 थी और ये 57 हो रहा है, कम हो रहा है। हाँ, कम हो रहा है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। 18 दोनों में आ रहा है, बट क्या हो रहा है उसमें प्राप्त और ज्यादा और कम में वो है, उसमें वो देखना है, ठीक है। और अच्छा यहाँ पर पाइप ए और बी होना चाहिए था, ये थोड़ा सा मुझे इसमें गलत छप गया, आप लोगों ने बोला नहीं, समझ गए थे आप लोग? हाँ। चलिए, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 6 और 4 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। दो पाइप हैं, कोई टैंकी है, सिंटेक्स मान लीजिए कोई टैंकी है, उसको 4 और 6 घंटे में भर सकते हैं। और पाइप ए और बी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, मतलब दोनों एक वो नहीं हो रहा है, मतलब एक बार एक भर रहा है, एक बार एक भर रहा है, तो टैंक कितने समय में भरेगा? मतलब कहने का मतलब है ए पाइप 6 घंटे में भर रहा है और बी पाइप कितने में भर रहा है? 4 घंटे में भर रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। पाइप ए और बी, ठीक है, जो पाइप हैं ए है और ए बी है। ए कितने में भर रहा है? 6 घंटे में, दूसरा 4 घंटे में। अगर दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 और 4 का एलसीएम 12, 6 12 4 वो 12। तो हमें टोटल भरना कितना है? तो दोनों कितना भर रहे हैं? 12 भरने हैं हमें टोटल, ठीक है। 1 6 है, तो ये 6 दूना 12 और 4 4 12, तो मतलब 1 घंटे में ये दो भर रहा है और ये 1 घंटे में कितना भर रहा है? 3 भर रहा है। तो दोनों में इसमें क्या लिखा है? यदि ए और बी को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भरेगा, ठीक है, ठीक है। अब भरना कितना है? 12, और 1 घंटे में ये 2 भर रहा है, अगले घंटे में 3 भर रहा है, तो मतलब कहने का मतलब है 2 घंटे में कितना भर रहा है? अरे 2 आवर्स में कितना भर रहा है? 5 लीटर ही मान लीजिए, चलिए, ठीक है, 5 लीटर, क्योंकि हमें टोटल कितना भरना है? 12। 1 घंटे में, क्योंकि पहला वाला ए क्या कहते हैं 1 घंटे में इसको खोल रहे हैं तो ये 2 भर रहा है, अगले घंटे जब दूसरा घंटा आएगा वो 4 भर रहा है, कितना भर रहा है? 3 भर रहा है, तो 5 हो गया 2 घंटे में। तो फिर अगला जो 2 घंटे होंगे उसमें फिर 5 भरेगा, 5 भरेगा, तो टोटल कितना हो गया? 10। अब किसका टर्न है? अगला फिर तीसरा घंटा आएगा तो किसका टर्न है? किसका है? ए का टर्न है, ठीक है, ए का टर्न है। तो ए कितना भर रहा है? अगले उसमें कितना भर रहा है? 2 प्लस 2 करेंगे तो बराबर 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 घंटे ये हो गए, 2 घंटे हो गए, फिर लास्ट जो तीसरा घंटा है 1 घंटा ये है, तो 2 में 4 का 5 आवर इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इसका एलसीएम सोचना बहुत जरूरी है, जब तक इसको वो नहीं करिए कि वो कितना यूनिट हमने काम करना है। जैसे कभी हम काम में भी निकालते हैं कि टोटल काम इतना करना है, ए इतना कर रहा है, बी इतना कर रहा है, अब दोनों मिलके कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसे ही बनाना है इसको। और बारी बारी से खुल रहा है, बारी बारी 1 घंटा ए खुल रहा है, 1 घंटा बी खुल रहा है, वो फिर दूसरा बंद हो रहा है ना, एक खुल रहा है, एक ही खुल रहा है ना, बारी बारी उसमें साफ लिखा हुआ है ए और बी को बारी बारी से एक घंटे के लिए खोला जाता है, तो टैंक कितने समय में भरेगा, ये कहने का मतलब, ठीक है। हाँ, तो इसमें आपको इस तरह से निकालना है। पहला 2 घंटे में ये 3 भर रहा था, 2 भरा था 5, फिर अगले 2 घंटे में एक एक करके भी निकालेंगे तब भी निकलेगा, बट हमने क्योंकि ये 1 घंटे को कर रहे हैं ना, 2 घंटे में 1 घंटे ने इसने 2 भरा, इसने 5 भरा, तो 2 घंटे का हमने 5 निकाल दिया, फिर अगले 2 घंटे में 5 भरा, 10 हो गया। अब इसकी बारी है एक ही, ये 2 भर रहा है, तो डेफिनेटली अगर 1 भरता है तो फिर अगले बार फिर हमें वो लेना पड़ता है, तो इसलिए डायरेक्ट 2 भरा तो 10 2 12, क्योंकि हम टोटली 12 निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 5 घंटा। चलिए नेक्स्ट है, रोहित अकेली पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकता है, जबकि सूरज को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। तो मतलब 3 गुना मतलब 48, सूरज को कितना लग रहा है? 48 लग रहा है। यदि वह मिलकर काम करते तो कितने दिनों में आधी दीवार पेंट करेंगे? अब यहाँ पर पहले वो पूरा पेंट कर रहे थे,
जब वो दिया गया है, पहले पूरा कर रहे थे 16 दिन और 48 दिन अगर हम मान के चले, बट यहाँ पर अगर दोनों मिलकर करें तो आधी दीवार पूछा है। कितना पूछा है? आधी दीवार। ठीक है, तो ये निकालना है। कैसे निकलेगा? क्या निकालेंगे? 16 और 48। बोल रहा है, बोल क्यों रहा है बेटे? आराम से देखो। चलिए यहाँ पर दिया, पहले जो दिया गया वो लिखो। पहले सबसे पहले तो ये है, रोहित क्या कर रहा है 16 दिनों में, और सूरज 48, 3 गुना कह रहा है। तो इसका मतलब 48 दिया नहीं गया है, वहाँ पर 3 गुना, 3 टाइम्स 16 का 3 टाइम्स 16 3 48, ये हमें खुद समझना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, जबकि सूरज से 3 गुना, यदि वह मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में? तो 16 और 48 का, अब आप क्योंकि मिलकर काम कर रहे हैं, फिर इसका वो निकालो, एलसीएम निकालो, 48 ही आएगा। तो हमें 48 क्या करना है? काम करना है। ठीक है, अब आप 16, ये 3 करेगा, ये 1 करेगा। अभी जैसा पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सेम वैसे ही होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, अब टोटल काम कितना हो गया? 3 और 1 4, टोटल 4, और काम हमारा कितना है? 48 का 48 का, क्योंकि पूरा काम वो है तो कितना होगा? आधा करना है, 24। ठीक है, तो 24 हो जाएगा हमारा, क्योंकि आधा काम हमें पेड करना है। तो 24/4 कितने बार? 6। नहीं तो 12 होता है। नहीं तो अभी क्या आएगा? आधा दीवार पेंट करनी है दोनों ने मिलके। कुलदीप समझा तो बेटे, बनाया था तुमने? चलिए मैं दोबारा बताता हूँ। इसमें दिया गया है रोहित 16 दिनों में कर रहा है, सूरज क्या कर रहा है? उसके 3 दिनों में कर रहा है, 48, 3 गुना 48। अब हम 16 और 48, क्योंकि आप दोनों मिलके काम कर रहे हैं, हमें तो नहीं है, तो हम दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम आपको पता है, जैसे 16 का निकालना है आपको, एलसीएम निकालना तो आता ही होगा ना। ऐसे तो निकालते हैं एलसीएम, ऐसे निकालते हैं। हाँ, तो फिर ऐसे क्या करेंगे? 2 दूना 4 दूना 8, फिर ऐसे ही फिर 48 का वो करेंगे तो फिर आपका वो आ जाएगा। ठीक है, आप उसको निकालेंगे, एलसीएम निकालना। फिर जो मेन वो है फिर बताएंगे आप लोगों को कि मतलब जो नॉर्मल विधि से एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, हाँ। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट आप रीजनिंग की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, एक आपका वो है, यहाँ पर दिया गया है 83 अनुपात 25 समानुपात क्वेश्चन मार्क। ओके, 29 अनुपात क्या? ठीक है, 83 को क्या करें कि 25 आ जाए, 29 को क्या करें, जो सेम यहाँ पर अप्लाई करेंगे वैसे ही आंसर आएगा। और ऑप्शन है आपके पास 44, 49, 64 और 56। 49। ठीक है, तो अब आप बताइए इसमें क्या करें, क्या होगा? डेफिनेटली क्या आएगा आंसर? 49 आएगा। देखिए इसमें क्या रीजनिंग आपको पता है कि कैसे निकलेगा। ये 8 और 3 को ऐसा क्या करें कि 25 आ जाए। देखिए 83 को ऐसा क्या करना है कि 25 आ जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये, अगर आप सामान्य भाषा में समझना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसा तो कुछ करेंगे 25 तो बहुत कम है 83 से। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 से 3 माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाए। ठीक है, अब 5 को क्या करेंगे 25 हो जाए, दो बार गुणा करें स्क्वायर, अगर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। यही तो कर सकते हैं ना। ठीक है, अब क्या चीज, वही चीज उसमें अप्लाई हो रही है वो देखना है। 9 और 7 करें, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 होगा, फिर 7 का यहाँ स्क्वायर करना तो यहाँ भी स्क्वायर ही करेंगे। तो 49, क्या 49 कोई ऑप्शन में है? अगर नहीं होगा तो फिर ये मेथड नहीं अप्लाई होगा, अगर है तो 49 होगा। कुछ भी हो सकता है, जैसे 8 में 5 का उन्होंने कुछ क्यूब भी किया हो सकता है, यहाँ पर 25 की जगह 125 हो। ठीक है ना, यहाँ पर अगर हमें स्क्वायर करना है, यहाँ पर अगर 125 होता है तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्यूब करते हैं ना। अगर ये 25 की जगह 125 होता है तो क्या करते हैं, ये स्क्वायर की जगह क्यूब हो जाता है, फिर यहाँ भी 7 का क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो उसके उसी तरह से आंसर आता है। ठीक है, तो इसका 49 ऑप्शन नंबर बी इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान, जितने भी बड़े बड़े घास के मैदान हैं, ठीक है, जैसे हमारे वहाँ खुटियाल टाइप का कहते हैं घासों के मैदान जितना हुआ, तो वैसे ही अलग अलग देशों में बड़े बड़े घासों के मैदान हैं, चाहे दक्षिण अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अलग अलग उन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को प्रेरी, स्टेपीज, पंपास या डाउन्स? पंपास। डाउस। Option number D is the correct answer. I think sir is correct. I am also confusing about that. Is maybe Daus is correct. Yes, okay. Daus. Option number D is the correct answer. टाइम पास किसका है? अर्जेंटीना। प्रेरीज अमेरिका में। ठीक है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का चुनाव। जो अभी उपराष्ट्रपति हैं हमारे जगदीप धनखड़, ठीक है, उसके जो निर्वाचन होता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? 62। पेपर देने जा रहे हैं। बताइए। राष्ट्रपति का चुनाव आई थिंक कंफ्यूजिंग, आई थिंक 62। चलिए 66 इज द करेक्ट आंसर ऑफ 66 अनुच्छेद के तहत जो उपराष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। ठीक है, हाँ। और अभी वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो इसका आपको पता होना चाहिए, संवैधानिक पद हैं देश के। ठीक है, नेक्स्ट है लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गिनती करने पर सीता का नंबर 11 है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? कितनी है? हाँ, क्योंकि एक से लेकर अगर यहाँ तक वो है, ठीक है, तो ये कितना नंबर है? 11 नंबर है। ठीक है, और यहाँ से वो है, तो कितना होगा? 21। क्योंकि अगर यहाँ से जाएंगे तो एक बार इसको गिनेंगे, यहाँ से जाएंगे तो ये 2 हो जाएंगे। 11 दूना 22, 11 इंटू 2 माइनस 1, तो कितना होगा? 21। क्योंकि वो 2 बार गिना जाता है, एक ही बार करेंगे, एक माइनस इसलिए करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि उसका यहाँ से भी 11 नंबर आ रहा है, वहां से भी 11 नंबर होगा, तो वो तो कितनी है? 1 है, तो एक ही करेंगे यहाँ पर, इसलिए सिंपल सा 2 करके -1 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 21, ऑप्शन नंबर बी। टर्न योर पेज। नेक्स्ट, तपेदिक स्मॉल पॉक्स का टीका किसने प्रदान किया? जोनास सॉल्क, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच एंड लुइस पास्चर। The option number B, Edward Jenner, is the correct answer of this question. Okay, स्मॉल पॉक्स का टीका एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश। ओके, सूरज, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो कंट्री है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं, दैट इज ये पूछ रहा है। जैसे हमारे सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य हमारा कौन है? बिहार, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ऐसी देश पूछ रहा है, कौन है? सिंगापुर, चीन, बांग्लादेश, मोनाको। मोनाको इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड आई थिंक मोनाको इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आई थिंक अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा है? सिंगापुर का नंबर आई थिंक 3रा नंबर है पॉपुलेशन डेंसिटी में, कहीं पर आपने देखा, बट मुझे लगता है मोनाको है। ये मोनाको में ही है। मोनाको में ही है मकाओ। नहीं, मकाओ अलग चीज है। मकाओ चीन का ही वो है। मकाओ की राजधानी मकाओ है। मोनाको की राजधानी आई थिंक रबात। इससे डिफरेंट, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, जिसमें करें, लेकिन अब गूगल में अलग अलग चीजें आएंगी।
पर मेन चीज है जो इसका विकिपीडिया में मेन है सोर्स है, उससे देखना। कहीं पर आपको सिंगापुर दिखाएगा, कहीं पर मकाओ दिखाएगा, कहीं पर मोनाको दिखाएगा, अलग अलग चीजें। एक बार उसको सही से वो कर लीजिएगा, ठीक है। उसका वो देखिएगा कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, वहाँ की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, कौन सा वो चीज है, सारी चीजें उसमें देखना, तब आपको इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है काकरापारा विद्युत परमाणु विद्युत ग्रह स्थित है। जो काकरापारा अलग अलग परमाणु विद्युत ग्रह है हमारे देश में, अलग अलग राज्य में। तो ये काकरापारा का है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। गुजरात एग्जैक्टली राइट आंसर गुजरात, वेरी गुड, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने कक्ष चैम्बर होते हैं, नंबर ऑफ चैम्बर इन द ह्यूमन हार्ट। ओके 1 2 4 5 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। हाँ 4 चैम्बर कौन से होते हैं बता दो बेटे, सुनील बताए। 4 कक्ष होते हैं हृदय के, बता। सर ने बहुत बार बता रखा, कम से कम मुझे लग रहा 50 बार तो क्वेश्चन रिपीट ही हो गया होगा। हमें वाले को नहीं पता, तो बता दे। तू बता रहे बीएमएससी है यस दायां अलिन दायां, हाँ और बाया नहीं दायां नीला और बायां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किस तापमान पर जल का जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा होता है, 4 डिग्री, 0 डिग्री, 100 डिग्री या 1 डिग्री। एग्जैक्टली राइट आंसर, गुड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो तापमान जल का घनत्व तापमान पे सबसे ज्यादा होता है। इस तापमान पे 4 डिग्री तापमान पे जल का जो हमारा पानी का जो घनत्व है सबसे ज्यादा 4 डिग्री पे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी या लॉन टेनिस। डेविस कप टेबल टेनिस तो है ही तो है ही नहीं। टेबल टेनिस और टेबल बना रहे उसमें टेनिस के पहले लॉन टेनिस। नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 1000 वाट, 100 वाट, 646 वाट या 746 वाट। 746 वाट। एग्जैक्टली राइट आंसर 746 वाट इक्वल टू 1 हॉर्स पावर, ठीक है। 746 वाट बराबर 1 HP होता है, 1 हॉर्स पावर होता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट किस प्राचीन ग्रंथ को 5वां वेद भी कहा जाता है। हम सभी लोग जानते हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है। तो इन एक ऐसा ग्रंथ है हमारे, उसको 5वां ग्रंथ माना जाता है। रामायण को, उपनिषद को, महाभारत को या गरुड़ पुराण को। उपनिषद, महाभारत सबसे बड़ा ग्रंथ वो है, ठीक है। तो इसको 5वां वेद भी माना जाता है, महाभारत। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट के जनक। हम सभी लोग पता है आपको इंटरनेट, आजकल बिना इंटरनेट के हम लोगों की जो लाइफ है वो लगभग अधूरी जैसी है। बिना इंटरनेट, अगर हमारे पास कुछ समय के लिए भी इंटरनेट नहीं होता है, हम कनेक्ट नहीं होते हैं देश दुनिया से, अपने समाज से, तो हम लोगों को क्या हो जाती है, बेचैनी जैसी हो जाती है कि मतलब हम कुछ ना कुछ हमारे पास मिसिंग है। तो बहुत बड़ा है, तो वी मस्ट नो अबाउट दैट हु इज द इन्वेंटर ऑफ इंटरनेट। जो इंटरनेट के जो इन्वेंटर हैं वो कौन है, किसने इंटरनेट का आविष्कार किया। इंटरनेट का आविष्कार का मतलब क्या है, TCP/IP। अभी आप ये इसको थोड़ा सा वो करेंगे, TCP/IP होता है। TCP/IP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका आविष्कार करने का मतलब ये है, ठीक है, तब जाके इंटरनेट का वो हुआ है। तो कौन है इसके ऑप्शन क्या है, टिम विंटन सर, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली या रॉबर्ट। ऑप्शन नंबर ए टिम विंटन जी सर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विंटन जी सर ने क्या किया था, इंटरनेट का आविष्कार। इसको इंटरनेट का जनक भी, TCP/IP का जनक कहा जाता है, ठीक है। हाँ इसको TCP/IP, ये थोड़ा सा टेक्निकल वो आएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। हाँ एक होता है WWW वर्ल्ड वाइड वेब, उसके कौन है, सॉरी टिम बर्नर्स-ली। हाँ टिम बर्नर्स, ठीक है। हाँ और बिल गेट्स आपको माइक्रोसॉफ्ट के पता ही है, ठीक है। तो ये जो भी चीजें हैं थोड़ा सा इसका आपको पता होना चाहिए। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उसका क्या मतलब है, क्या फुल फॉर्म है,
कहाँ वो है, ये आप पढ़ें। नेक्स्ट है 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या है, नॉट आस्किंग अबाउट दैट ऑड एंड इवन, मतलब सम और विषम ये पूछा है, सभी संख्याओं का क्या पूछा है, योग पूछा है। अगर हम 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे 30 तक को सबको जोड़ के कितना आएगा कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। बट ये प्रोसेस तो बहुत लंबे हो जाएगी, आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट है, तो आपको शॉर्टकट मेथड क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। तो कितना होगा 465। ओके, सो क्या किया आपने, n into n plus 1 upon 2, ठीक है। नंबर ऑफ n का मतलब है नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है, 30 गुणा 31 अपॉन 2, 2 से काट दीजिए इसको 15 बार, 15 गुणा 31 करेंगे तो कितना आएगा 465, ठीक है। समझ में आया, याद रखना, नहीं तो जोड़ते रहोगे। हाँ जोड़ने में फिर आएगा, बट तो कम से कम 7-8 मिनट लेगा वो, ये हासिल नहीं रहेगा ना। हाँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। हाँ n into n plus 1 upon 2। चलिए नेक्स्ट है 20% को भिन्न के रूप में लिखने पर, आप ये 20% है, अगर इसको आप भिन्न के रूप में लिखेंगे, बट्टे उसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4, 1/5, 1/2, 1/3, ऑब्वियसली 1/5। 20 क्योंकि 100 है तो 20 को करेंगे तो 5 आएगा, तो 1/5, ठीक है, वो 5वां भाग है, ठीक है। आधा मतलब 50%, 1/5, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पाक जल डमरू किन देशों के मध्य को अलग करता है, मतलब भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, भारत श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, पाक जल डमरू, ठीक है। अलग अलग, कोई मैकमोहन करती है, कोई रेड क्लिफ करती है, कोई अलग अलग जो हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं वो अलग अलग वो है, ठीक है। तो पाक जल डमरू किससे है, भारत और श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन ले जाता है, ऑक्सीजन का काम, मैं कल परसों जब शाम को क्लास चला सर उस समय बताया कि ऑक्सीजन कौन आरबीसी करता है, डब्ल्यूबीसी करता है, प्लाज्मा करता है या नर्व्स करते हैं, कौन आरबीसी, सर करेक्ट। हाँ, व्हाइट ब्लड सेल का क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम है डब्ल्यूबीसी का काम, ठीक है। रेड ब्लड सेल का काम क्या है, आपका ऑक्सीजन पहुंचाना, ठीक है। नेक्स्ट है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पर अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है, ठीक है। संसद करती है, प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, कौन करता है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, डेफिनेटली राष्ट्रपति करता है, ठीक है। यहाँ पर होता है एक अटॉर्नी जनरल, एक होता है सॉलिटरी जनरल, ठीक है। वो क्या है, जस्ट लाइक यू कैन से अबाउट दैट कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। अटॉर्नी जनरल थोड़ा बड़ा होता है, जो सॉलिटर जनरल होता है वो थोड़ा उसका कामकाज देखने के लिए वो है, क्योंकि इतना बड़ा पॉसिबल नहीं है कि जो सरकार चल रही है केंद्र में, उनके जो भी कामकाज होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में जो देख रेख करता है, कौन करता है, अटॉर्नी जनरल करता है। तो उतना कामकाज को थोड़ा सा वो करने के लिए सॉलिटर जनरल का भी जो है नियुक्ति की जाती है, एक उप कप्तान कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वो है। कौन है अभी अटॉर्नी जनरल, के वेणुगोपाल, आई थिंक वही है, ठीक है, वेणुगोपाल ही अभी जो महान्यायवादी वो है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, नंबर ऑफ ओशियन इन द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट नहीं पूछा है, ओशन पूछा, कितने हैं, 5 महासागर हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। हिंद महासागर से लेके अटलांटिक, पैसिफिक, प्रशांत महासागर, सारी चीजें आप लोग को पता है। सबसे बड़ा प्रशांत है, पैसिफिक है, हाँ पैसिफिक। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया के लेखक, जो फेमस बुक है, अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक बहुत सारी चीजें आपने नई सीखी हैं, और जो भी हमें YouTube के माध्यम से देखेंगे उनसे कहेंगे जो इस क्वेश्चन का पेपर का PDF है, हम इस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आप लोगों का हमारा ये प्रयास और क्या कहते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।